तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर, या फिर अगर आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं और अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि देखो, मैंने AST एकेडमी पर पहले से ही बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। BA फर्स्ट ईयर से संबंधित, सेकेंड ईयर से संबंधित और थर्ड ईयर से संबंधित सेमेस्टर वाइज के हिसाब से भी डाल रखी है। लेकिन आज यूँ मान लीजिए कि देखो, ये BA से संबंधित मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है। पहली बात तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, मतलब आज के बाद से हमारे चैनल पर वीडियोस डलेंगी, लेकिन मैं डालूँगा केवल टॉपिक के हिसाब से, यानी केवल मैं बात करूँगा टॉपिक के ऊपर, उसकी थ्योरी के ऊपर, उसके MCQs के ऊपर। और जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए या फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए या फिर BA के एग्ज़ाम हुए, जिसमें भी जो क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक से बनते हैं, आखिर उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, उनकी थ्योरी आपको कैसे याद करनी है, और उसके अलावा उन क्वेश्चंस में आपके मार्क्स कहाँ पर कटते हैं और कहाँ पर नहीं कटते हैं, आज के बाद से इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो यार, मैंने कई सारी वीडियोस बना भी दी है BA के ऊपर, और इतनी सारी वीडियोस, मतलब यूँ मान लीजिए आप इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियोस मैंने डाल रखी है। आखिर आपको सॉल्व कैसे करना है, कॉपी कैसे भरनी है, तो वो वीडियोस तो वहीं पर ही रहेंगी, कहीं भी नहीं जा रही है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना। और यूँ मान लीजिए कि यह वीडियो तो आपके लिए एकदम शानदार तरीके से अच्छा, मतलब आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगी, बल्कि आपको बता देगी कि आखिर आप BA फर्स्ट ईयर में, और टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करूँगा कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कॉपी कैसे भरनी है, नए तरीके से बताऊँगा, अपडेटेड कंटेंट। ठीक है, वीडियोस तो मैंने बना रखी है, आप उन्हें देख लेना। लेकिन अपडेटेड कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। BA फर्स्ट ईयर से संबंधित एक वीडियो इसी प्रकार की सेकेंड ईयर के ऊपर भी मैंने डाल दी है, और एक वीडियो थर्ड ईयर के लिए मैंने इसी प्रकार की बना दी है। तो उसमें समझा रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी BA के एग्ज़ाम, अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है BA में तो किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और मैंने स्पीड कैसे बढ़ाया है, और उसके अलावा कॉपी कैसे भरनी है। BA के अंदर जो मतलब आपके सब्जेक्ट्स होते हैं अन्य अदर, जैसे कि मानो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है वो, और अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी का, तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था आज की इस वीडियो का BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज इंग्लिश लिटरेचर। अब मैंने बता रखा है आपको सिलेबस कैसे मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना। लेकिन इस वीडियो को मिस मत करना, लेकिन आज आप, ठीक है ना, लेकिन इस वीडियो को आप मिस मत करना। देखो, सबसे पहले अगर आपके 12th में या फिर 11th में इंग्लिश लिटरेचर थी और आपने BA में भी इंग्लिश लिटरेचर ले लिए, तो देखो आपको बेसिक्स तो याद होंगे। और अगर आपके 11th और 12th में इंग्लिश लिटरेचर नहीं थी, तब भी अगर आपने BA फर्स्ट ईयर में या फिर सेमेस्टर हिसाब से, देखो मैं तो फर्स्ट ईयर ही बोलूँगा, अगर आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं तो देखना, ये फर्स्ट ईयर में पेपर 1 और एक होता है बेटा पेपर सेकंड, 2 पेपर होते होंगे आपके। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होने वाली है, सभी। ठीक है, मैं किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ही चर्चा करूँगा। ठीक है, और अगर आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं तो एक तो होता है आपके सेमेस्टर 1 और एक होता है बेटा सेमेस्टर सेकंड। फर्स्ट ईयर में तो यही होगा आपका। ठीक है, तो आप न्यू मान लीजिए पेपर 1 पेपर सेकंड, या फिर सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर सेकंड के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखना, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था टॉपिक से संबंधित, कि जब अगर आप 12th में लिटरेचर लेते हैं या फिर 11th में लिटरेचर लेते हैं, तो आपके देखो बेसिक्स तो वहीं पर ही कंप्लीट हो जाने चाहिए कि बेसिक्स क्या होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। अब देखो मैं चर्चा करूँगा आगे, या फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें ट्रांसलेशन आती है कि नहीं आती है, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन का सबसे बड़ा रोल होता है आपके BA फर्स्ट ईयर में। क्योंकि आपको देखो आंसर्स लिखने होते हैं, ये नहीं कि छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने होते हैं। मानो 50 शब्दों के अगर आंसर्स आपको लिखने होते हैं तो आप उन्हें रट भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं कैसे भी करके। अगर 100 शब्दों के आंसर भी होते हैं तो आप उन्हें कैसे भी करके, ये समस्या है आपके साथ। ठीक है ना, यानी कि अगर 100 शब्दों के आंसर हुए तो आप उन्हें याद भी कर लेंगे या फिर रट भी लेंगे।
अगर आपके 50 शब्दों के आंसर्स हुए तो आप उन्हें याद भी कर लेंगे या फिर रट भी लेंगे। लेकिन अगर 500 शब्दों के आंसर्स अगर आपको लिखने होते हैं बेटा, क्योंकि देखो आपके 500 के भी आते हैं, कई के 300 के भी आते हैं, 20-20 मार्क्स के आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो उन्हें आपको कैसे लिखना है, तो इसके लिए तो आपको याद होना चाहिए, हमें ट्रांसलेशन आनी चाहिए पहली बात तो। अब ट्रांसलेशन, अब देखो, अब आप कहेंगे कि वीडियोस क्यों नहीं आएंगी बीए से संबंधित, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेशन। तो देखो मैंने ट्रांसलेशन के ऊपर काफ़ी शानदार सीरीज चला रखी है AST एकेडमी पर, जिसमें आपको समझा रखा है आखिर ट्रांसलेशन कैसे करें, ट्रांसलेशन कैसे ही हो भलाई, ठीक है। इसमें टेंस, बी वर्ब टाइप सेंटेंस, है जो हेड का प्रयोग, देयर का प्रयोग, और उसके अलावा हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इन सेंटेंसेस का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, ये सब मैंने आपको एकदम शानदार तरीके से बिल्कुल नोट्स वाइज आपको समझा रखा है, ठीक है ना। तो आप उन्हें देख लेना। अब ट्रांसलेशन आ गई। अब जैसे देखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर क्या क्या आपको याद होना चाहिए। पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे हम, डायरेक्ट नहीं बताऊँ मैं आपको। देखो पॉइंट्स के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए बेटा आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होता है, ठीक है ना। जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, आपने देखा होगा, जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो आपने देखा होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा हमारा, कि आपको यूनिवर्सिटी का क्या याद होना चाहिए, आपका सिलेबस, ठीक है। अब ये सिलेबस कैसे मिलेगा, अब देखो सिलेबस तो देखो याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आपको सिलेबस याद नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी का, तो देखो आपका न्यू मान लीजिए कि आपको पढ़ेंगे क्या अगर आपको सिलेबस ही याद नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या याद होना चाहिए बेटा यहाँ पर, सिलेबस, कि हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस क्या है या फिर पेपर 1 का सिलेबस क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो आपको सिलेबस मिल जाएगा कहाँ पर, आप AST एकेडमी है, ये वीडियो डल रही है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना आप किस यूनिवर्सिटी के हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको, मैसेज को या फिर कमेंट को पढ़ने की, और उसके हिसाब से आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा कि आपको सिलेबस कहाँ पर मिलेगा। या फिर आप चाहे तो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस डालकर और यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना और ईयर डाल देना, किस ईयर का आपको सिलेबस चाहिए। तो बेटा आपको सिलेबस याद होना चाहिए कंप्लीट, और याद होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस निकाल ले और सिलेबस को रख ले, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। आपको सिलेबस एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि यार हमारे पोइट्री दे रखी है, ठीक है ना, लिटरेचर में प्रोज वाला सेक्शन भी होगा आपके, बिल्कुल होगा भाई, यानी कि आपके 10 पोइट्री होंगी तो 10 प्रोज होंगी, और उसके अलावा एक होगा हमारे यहाँ पर बेसिक सेक्शन। बेसिक सेक्शन का मतलब होता है कि इसमें आपके पूछा होगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या होती है, कौन कौन से आपके पीरियड्स दिए गए हैं उसमें, और उसके अलावा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच और उसके अलावा लिटरेरी डिवाइसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन है। तो ये देखो इन सेक्शंस के ऊपर तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, और अदर चैनल भी हैं जो बनाते हैं इनके ऊपर वीडियो, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, और कई वीडियोज़ मैंने भी डाल रखी है, तो आप उन्हें देख लेना। और वैसे इनमें ज़्यादातर काम आता है, देखो सही बात मैं बता देता हूँ आपको, कि आपके 500 शब्दों के आंसर्स आते हैं या फिर 250 शब्दों के आंसर आते हैं, जिसमें आपको पेज भरने होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होता है बेटा क्रिटिकल एप्रिशिएशन, ठीक है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन। या फिर आपको समरी याद होनी चाहिए कंठस्थ इंग्लिश में या फिर हिंदी में, मान लीजिए अगर आप हिंदी में याद कर लेंगे तो उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में याद कर लेंगे, मतलब आपको समरी याद होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। अब क्रिटिकल एप्रिशिएशन आपको आनी चाहिए। क्रिटिकल एप्रिशिएशन में जैसे कि, और एक होता है बेटा हमारे यहाँ पर क्रिटिकल एप्रिशिएशन के अलावा यहाँ पर होता है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या, कि जैसे कि रेफरेंस लिखते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसके अलावा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, फिर क्रिटिकल कमेंट लिखते हैं। मैं देखो उन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहा हूँ जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में समान आते हैं, यानी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए जैसे कि क्रिटिकल एप्रिशिएशन क्या है, कैसे लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, ठीक है, राइम स्कीम कैसे पहचाना है, सोनेट क्या होती है, एलिजी क्या होती है, ये सब बताएंगे बेटा हमारे किसमें, बेसिक्स में। परंतु ये सब संबंधित है आपस में, ठीक है ना, ये तीनों संबंधित है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बेटा यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूँ, मेरे जितने वीडियोस में आपको बता रखा है कि मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं है, लगभग आपके 10 से 15 वीडियोस डली होंगी उसके ऊपर, जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बता रखी है। मैंने मेन टॉपिक्स कवर अप करा रखे हैं, जिसमें आपके फिगर्स ऑफ स्पीच बता रखे हैं, और उसके अलावा लिटरेरी टर्म्स बता रखी है। अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप ग्रामर सीखना चाहे अच्छी तरीके से तो आप ग्रामर की वीडियोस को भी देख लेना। मैंने ट्रांसलेशन के ऊपर भी एक सीरीज चला रखी है।
जिसमें लगभग आपके 20 से 22 वीडियोज़ हैं। सभी टॉपिक्स अच्छी तरीके से कवर अप करवा रखे हैं। टेंसेज भी है उसमें, बी वर्ब टाइप सेंटेंस भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, पैसिव के सेंटेंस हम हिंदी में कैसे बनाएं, इंग्लिश में कैसे बनाएं, आपके एकदम कंप्लीट है, मतलब बढ़िया शानदार काम है। ठीक है, तो आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देख लेना, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे आखिर सोनेट क्या होती है, जो पोइट्री से संबंधित है, पहली बात। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा आखिर ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो आपको, और उसके अलावा आपको पता चल जाएगा फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है, स्टोरी कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, तो बेटा आपको पता चल जाएगा एक तो पोइट्री है और एक प्रोज है। पोइट्री को हम वर्स भी बोलते हैं, तो कईयों के वर्स होगा सिलेबस में, तो आपको देख लेना है आपका सिलेबस इस अकॉर्डिंग, और बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अब मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर आखिर बेसिक्स में आप क्या क्या पढ़े। ठीक है, अब देखना दूसरा टॉपिक हम डाल लेते हैं यहाँ पर, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं टॉपिक्स के नाम भी आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। मतलब देखो मार्क्स आपके एकदम शानदार आएंगे, तो बता देता हूँ, परंतु लेकिन जो आपकी नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इन्हें इस तरीके से पढ़ लेंगे। अगर आप भविष्य में कोई कंपटीशन भी देते हैं आगे, अच्छा इंग्लिश से संबंधित जिसमें पूछा जाता हो, लिटरेचर से संबंधित आपके आता हो, तो आपके मार्क्स उसमें भी नहीं कटेंगे। अब देखना बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब मैंने एक फॉर्म्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, वीडियोस आपको सब मिल जाएंगी, वीडियो हटने वाली नहीं है और वहीं रहेंगी जहाँ पर है, परंतु लेकिन आप सीक्वेंस के हिसाब से चलना है, हमें टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगी, टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से उन वीडियोज़ को देख लेना। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बेटा सबसे पहले आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चाहे भले आप 12th के स्टूडेंट भी हो, 11th के स्टूडेंट भी हो, अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें वापस याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको आनी चाहिए, और मैं बता देता हूँ कि आपके ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं। एक तो एलिजाबेथन पीरियड से, ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर लिखे हुए हैं मेरे पास, और एक पूछे जाते हैं बेटा आपके, एक सेकंड रुको, और आपको पूछा जाता है यहाँ पर एक मेटाफिजिकल पोइट्रीज हैं, और एक पूछा जाता है बेटा आपके न्यू क्लासिकल पीरियड से। क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। एलिजाबेथन पीरियड को रेनेसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपको इनकी वीडियोस देख लेनी है कि एलिजाबेथन पीरियड क्या होता है, इसकी अवधि क्या थी, इसमें मेन पोइट्स कौन कौन से थे हमारे। ठीक है, वैसे इसे शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करें तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेन पोइट्स कौन कौन से थे, आपको क्या क्या याद करना है, इस टाइम पर कौन कौन सी मुख्य रचना प्रकाशित हुई जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, और उसके अलावा न्यू क्लासिकल पीरियड आपको आना चाहिए। तो मतलब मेन आपको इसकी समरी याद कर लेनी है, इनके पोइट्स याद कर लेने हैं, इनके जो राइटर्स थे और उनकी राइटिंग्स क्या थी वो सब आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से। यानी आपको इतना याद होना चाहिए कि आप इनके बारे में संबंधित अगर आप बिना देखकर लिखना चाहे तो आप लगभग 2 या 3 पेज तो आराम से लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे बेटा यहाँ पर जो कि मुख्य टॉपिक है हमारा सबसे, फिगर ऑफ स्पीच। अब ये क्यों, देखो यार आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच तो आने ही चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, ना बोलते हैं हम हिंदी में अलंकार, जिसमें आपके मुख्यतः है आपके सिलेबस में है, जैसे कि आपको याद होना चाहिए क्या, एक तो सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एजोनेंस। ठीक है, और उसके अलावा कंपैरिजन भी है आपके सिलेबस में, रिपीटेशन भी है ना। तो बेटा आपको ये 6 या फिर 7-8 अलंकार है टोटल, वैसे तो और भी है, परंतु आपको ये आना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, भले आपके सिलेबस में हो या फिर ना हो। ठीक है ना, इसलिए बता दिया मैंने आपको। क्यों, क्योंकि जब भी आप पोइट्री पढ़ेंगे, वर्स पढ़ेंगे, तो आपके जो क्रिटिकल कमेंट वाला सेक्शन है ना, उसमें आपको लिखना होता है कि आपको इसके ऊपर क्रिटिकल कमेंट करना है। तो क्रिटिकल कमेंट में आप क्या करेंगे बेटा, फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित बात लिखेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे लास्ट, मतलब ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स आपको आने चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं। एक और है हमारे यहाँ पर टॉपिक लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स।
अब इसमें बेटा जैसे कि अबिलिटरी टर्म्स में देखो नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस और भी हो सकता है, परंतु उसमें बेसिक टॉपिक यही आएंगे आपके। अबिलिटरी टर्म्स की बात करें तो बेटा इसमें आएगी एक तो सोनेट, एक होती है सोनेट, जैसे कि सोनेट के भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है पेट्रार्कन, ठीक है, और एक होती है हमारी शेक्सपियरियन सोनेट। दो प्रकार की सोनेट बताई गई है इंग्लिश में। और उसके अलावा ऐसे तो बहुत सारी होती है सोनेट, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की है, ठीक है। तो कल्चरल सोनेट भी होती है और उसके अलावा होती है, अब एक है हमारे ओड, एक है लिरिक, एक है यहाँ पर पन, ब्लैंक वर्स की होती है, हीरोइक क्या होता है, कपलेट क्या होता है, हाइपरबोलिक क्या होती है, सेटायर क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है। यानी आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये आपके हैं लिटरेरी टर्म्स, तो इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं। यूट्यूब की वीडियोस की सहायता से आप कर सकते हैं ना तैयार आराम से। और अगर आप करना चाहें मानो किसी और आपके पास बुक वगैरह हो तो उसमें से भी आपको इनके नोट्स तैयार कर लेने हैं। अब ये सेकंड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और सिलेबस। ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं अच्छी तरह से। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर जो कि है हमारा कॉपी। अब कॉपी कैसे भरे यार। अब देखो कॉपी भरने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में, एक बात जैसे देखना यहाँ पर कि अब देखो 500 शब्दों का आंसर आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। देखो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, पहली बात तो कि हमें याद है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अब आपको फोकस करना है, भले ही आपकी एग्ज़ाम 1 महीने बाद है या फिर 2 महीने बाद है, ठीक है, तो आपको फोकस करना है यहाँ पर। तो देखो कॉपी के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आप क्या अगर BA फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर है या फिर सेमेस्टर वाइज, तो आपको देखो याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्या मीनिंग्स, ठीक है। आपको जो भी आपके चैप्टर सिलेबस में दे रखा हो या फिर जो भी चैप्टर या फिर प्रोज पोइट्री जो भी आपके सिलेबस में हो, तो आपको उसके मीनिंग्स आपको लिख लेने हैं। कौन कौन से जो मीनिंग, वैसे देखो आपको याद होंगे, आपने 11th 12th में पढ़ी होगी लिटरेचर, अगर नहीं होगी तो देखो आपने कंपलसरी तो पढ़ी होगी, तो कंपलसरी में आपको मीनिंग्स याद होंगे, अगर नहीं है तो देखो आपको मीनिंग्स याद करने होंगे। मैंने मीनिंग्स के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है। और वर्ब्स आपको याद करनी होगी, वर्ब्स, ठीक है ना, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मीनिंग्स और वर्ब्स आपको दोनों याद होनी चाहिए। और कॉपी की बात करें तो देखो कॉपी के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। कॉपी में आपके आते हैं यहाँ पर लगभग आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो देखो मैं बता नहीं सकता कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन फिर भी मैं अंदाज़ा लगा के आपको बता देता हूँ कि 35, यानी अगर आपके 30 भी आते हैं या फिर अगर आपके 40 भी आते हो पेज टोटल, तो आपको कॉपी में लगभग आपको 35 पेज तो मिल ही जाएंगे, या फिर अगर आपको 30 भी मिल सकते हैं या फिर 40 भी मिल सकते हैं, तो आपको लगभग 32 पेज तो भरने ही है। अगर आपके 30 आते हैं तो आपको मिनिमम लगभग 28 पेज या फिर 25 पेज तो भरने ही है। अब भरेंगे कैसे कॉपी, तो मैंने बना रखी कॉपी भरने के ऊपर शानदार वीडियो, ठीक है, आप देख लेना उसे। तो हम और चर्चा करते हैं यहाँ पर कॉपी के ऊपर, और उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं आखिर किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, जो कि हमारी मेन है। जैसे कि आपको याद होनी चाहिए क्या, पोइट्री में आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है, पोइट्री और प्रोज में, ठीक है ना, इन दोनों में आपको याद कर लेनी है समरी, ठीक है ना, समरी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको समरी याद कर लेनी है, सुनना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में आप लिखेंगे 500 शब्दों का आंसर, तो समरी, और एक आप लिखेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम में 20 से 25 शब्दों के आंसर, और एक लिखेंगे आप यहाँ पर 250 शब्दों के आंसर। ये 3 तरह के आंसर आपको लिखना है, यानी एक तो 500 शब्दों का, एक 20 से 25 शब्दों का। और अब ये काउंटिंग मुझे अब आपके हिसाब से देख लेना किस प्रकार से आएंगी, कि कितने आएंगे, ये कितने आएंगे और ये कितने आएंगे, परंतु ज़्यादातर आपको याद करना है यहाँ पर 20 से 25 शब्दों के आंसर्स। तो इसके लिए आपको समरी याद होनी चाहिए, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है, ठीक है, किसके ऊपर जो थीम है चैप्टर की, और थीम क्या है, ठीक है ना। और 250 शब्दों का आंसर भी इस तरीके से आपको लिखना है, और 500 शब्दों का आंसर आपको थोड़ा अच्छी तरह से लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर शुरू में ही कि क्रिटिकल एप्रिशिएशन आपको आनी चाहिए,
जिससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके अलावा हमें लिखना है स्टेंजा टाइप क्या होता है, ठीक है, और उसके अलावा इसकी राइम स्कीम क्या है, जो आपको मतलब मैंने बता रखी वीडियोस में, और वीडियो बना रखी मैंने क्रिटिकल कमेंट मतलब इस पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे, तो उन वीडियो को आप देख लेना। तो यहाँ पर हमारा पोइट्री और प्रोज वाला सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से 500 और वीडियो बना रखी मैंने कि 500 शब्दों के आंसर कैसे लिखे, कॉपी कैसे भरे, तो उन वीडियोज़ को देख लेना आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी तरीके से पढ़ना भाई। और अगर आपको कोई समस्या आए तो कमेंट कर दिया करो आप वीडियोस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।